चलिए क्लास चालू करते हैं हम लोग। क्या है क्लास? लास्ट टाइम क्लास हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पढ़ा था? एक मोल में से कितना ग्लास टूटा, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम लोग क्लास क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? ली चार्टली प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ली चैटरली प्रिंसिपल, ये जो भी बोलना रहेगा आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? ली चार्टली प्रिंसिपल, ठीक है। क्या पता था क्लास में? अब देखो क्लास, कोई भी क्लास, जैसे आप लोग भी है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो क्लास आपको डेली 12 घंटा काम करना है। क्या हुआ? इधर ध्यान दो सब। दो ऑप्शन आपके पास है। एक आपके पास है डेली 12 घंटा काम करना है धूप के अंदर, ठीक है, सर पे ईंट उठाना है, बिल्डिंग में चढ़ाना है। और दूसरा क्लास आपके पास ऑप्शन है 5 स्टार में बैठे हैं और ऑर्डर दे रहे खाने पीने का सवाल है। तो बताओ कौन सा चूज करेंगे? हाँ, 5 स्टार वाला एवरीवन, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, लाइफ के अंदर हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, होना चाहता है ना। हर वो अलग बात है, स्टेबल नहीं है, लेकिन ट्राई तो करता है कि नहीं करता है? हर कोई करता है क्लास। तो वैसे ही क्लास, कोई भी क्लास जो रिएक्शन है, अगर क्लास कोई रिएक्शन के अंदर क्लास अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम जहां पर भी अचीव होगा वो मतलब क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। अब कोई दूसरा क्लास आके क्लास उस स्टेबिलिटी क्लास बिगाड़ेगा, इक्विलिब्रियम को बिगाड़ेगा, तो बताओ क्या होगा? उसका अपोज होगा। किस साथ देंगे उसका? अपोज करेंगे ना। नहीं भाई, आपकी जिंदगी सही सलामत चल रही है, कोई आके आपका पैर काट दे, कैसा लगेगा? लंगड़ा के चलते हो कैसा? कितना अजीब लगे। पैसा के लिए भाई, क्या बोलते हैं? तो क्लास क्या है? कोई कोई भी रिएक्शन क्लास क्या है? अगर एक बार क्लास इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, तो अगर कोई भी क्लास उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? तुम्हारा कोई पैर काटने आएगा तो काटने दोगे क्या? कि लात मार के भगाओगे? रजिस्ट करोगे ना। क्या बता दिया? एक तो पहले से दिलवाती बेचारी, पैर कट गया तो आएगी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही क्लास क्या है? अगर इक्विलिब्रियम क्लास है, उसको क्लास क्या करेगा? कोई भी क्लास उसको क्या करेगा? बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, ठीक है। वही क्लास उसने बताया था हमारे ली चार्टलियर प्रिंसिपल, किसने बताया था? ठीक है। तो क्या बोला देखो क्लास, इट स्टेट दैट इफ एनी चेंज, कोई भी क्लास चेंज क्या है? एनी चेंज इज मेड एट, कहां पर करेगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन द रिएक्शन शिफ्ट इन अ सच डायरेक्शन सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इज नेगेटेड, ठीक है। मतलब क्या? सिंपल सी बात है, मेरे पास सबसे क्लास ए और बी है। क्या क्लास? ए और बी क्लास क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है? किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। अब क्लास सपोज करो क्लास मैंने ए का कंसंट्रेशन क्लास क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया? ए ज्यादा हो गया है, तो अब क्लास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या करना चाहेगा ये इसका जो कंसंट्रेशन है क्लास किधर देना चाहेगा? इधर देना चाहेगा, ताकि दोनों भाई इक्वल हो जाए। क्लियर है? यहां पर भी कंसंट्रेशन और यहां पर भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर क्लास क्या बोल रहा है देखो, कि जब कभी भी क्लास इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब कभी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लास क्या होगा? कोई भी क्लास चीज ऐड होगा या उसके अंदर कोई चेंज होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे डायरेक्शन में क्लास क्या करेगा? बोलो, ऐसे डायरेक्शन में क्लास क्या करेगा? रिएक्शन को शिफ्ट करेगा, जहां पर क्लास क्या हो जाए? उसके इक्विलिब्रियम वापस से रिटेन हो जाए। क्लियर है? समझ में क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात समझ में आया? चलो दूसरा क्लास क्या लिखा? दैट इज द रिएक्शन ट्राइज टू अपोज एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? पैर काटने देंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, एनी रिएक्शन सिस्टम इज क्या होता है क्लास? मैक्सिमम स्टेबल। क्या होता है? सब लोग का टाइम उधर जा सकते हैं। बैठो बताता हूँ। 7:30 बजे के आती है सर।
भाग भाग, आप अच्छे से हाँ बताओ। भाग भाग। तू क्यों जाएगा, तेरी अरबी है, तेरी अरबी है। ऐसा घर पे मेहमान भाग, बैठ बैठ, मेहमान आए। बहुत गलत करे। 4 बजे से आके बैठे हो। सलाम, तूने मगरिब के बाद किया, चल भाग। आप मगरिब की बात किया तो क्या हुआ? बुला बुला, बाहर भाग। समझ लेना मगरिब की पहले। चलो, तो क्लास क्या है, रिएक्शन क्लास क्या होता है, मैग्नेटो स्टेबल कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन, कहां पर रहना चाहेगा, दोनों पैर सलामत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या बोलता है लीजा, डू वांट टू, इफ एनीवन केम एंड he or she want to cut your leg, हाँ, yes, so that is the what he want to say, that this principle। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग की इंग्लिश खराब हो जाएंगे। समझ में आया, फोन किसको, उसे बोलो जान। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास, ये समझ में आई इतनी बातें। इक्विलिब्रियम क्लास कभी भी रिएक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, करने देगा, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व करेगा, चलो हाँ हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास, और हम लोग बात करते हैं इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल याद रहेगा नहीं याद रहेगा, effect of change of concentration at equilibrium। क्या हो गया, क्यों इतना मुस्कुरा रहे तुम लोग, पैर काटे तुम लोग का, निगेटेड मतलब नहीं करेगा ना चेंज, इसका मतलब भी वही होता है। तुम लोग हल्के में ले रहे क्या मुझे, सीखो ऐप डाउनलोड किया तुम लोग ने, पता है तुम लोग को सीखो, हाँ ऐड नहीं देखे तुम लोग, पहले मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी, फिर मैंने डाउनलोड किया सीखो ऐप, देखे, देखना घर पे आके आज। चलिए क्लास देखा जाए, तो देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, पहले समझ से वाला लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया क्लास, PCl5 दिया हुआ है, क्या बन रहा है PCl3, और क्या बन रहा है Cl2 बन रहा है। बताओ इसका क्लास Kc क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, क्लियर यहाँ तक। अब क्लास बताओ Kc लिखेंगे, अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर क्लास Cl2 ऐड किया, क्या ऐड किया हूँ, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, ऐड किए, तब जो क्या होगा PCl3 Cl2 प्लस Cl डैश, क्यों एडिशन किया ना हम लोग ने, अपॉन
Cl3। अब बताओ मुझे Qc और Kc में कौन, Kc और Qc में कौन ज्यादा रहेगा? Qc ज्यादा रहेगा। Qc अगर क्लास ज्यादा है मतलब क्या है, ये ज्यादा रहेगा, PCl3 और Cl2 ज्यादा रहेगा ना। अगर ये ज्यादा है क्लास तो मतलब रिएक्शन इधर मूव करना चाहेगा, तो बताओ कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड में जाएगा। क्लियर है? स्टेबल होने कहाँ जाएगा? उसमें जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान करें, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एडिशन कहाँ पर हुआ है? बैकवर्ड साइड पे हुआ है। चलो छाप लो फटाफट। तो सोचो सुबह खड़ी है रोड पे, अंकल को देख रही है, अंकल को रास्ता पार करा देगा। हाँ तो दोनों पैर नहीं कैसे काम करेगी? तेरा नहीं रहेगा, अंकल का तो रहेगा ना। अंकल बीच में जोड़ के जाएंगे तो चार दोनों हाथ भी नहीं रहेंगे। मुझसे पेन पकड़े लिखे गया। सोचो अलीजा, अलीजा खाना खिलाई गया बेचारे। कुछ नहीं लिखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसमें कहाँ गए थे, किधर गए, किधर गए कल, किधर थे कल, किधर गए थे? ये लोग तो बोले शादी वादी में गए थे। नहीं बोले थे, सही बोले यार, 10 मिनट कमजोर हो गया। तो जो नोट छूटा वो क्या करोगी कल का? तो कल का एक पेज लिखा पड़ा है बस, कम कल 1 घंटा पढ़ा है ना। कल मेरा लेक्चर लेने का बिल्कुल मुझ में नहीं था, बट क्योंकि लेक्चर हुआ नहीं था। क्या हुआ? एडमिशन के लिए इंक्वायरी करते हैं। आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्लास दूसरा, ये समझ में आया आपको? कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? क्लियर है? अगर हम लोग क्लास रिएक्टेंट के अंदर क्लास अगर चेंज करेंगे तो बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्लास हम लोग प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर डब्बा बना के लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकता है क्या? इफ एडिंग रिएक्टेंट साइड, बताओ अगर रिएक्टेंट साइड में ऐड करेंगे तो बताओ कहाँ जाएगा रिएक्शन? कहाँ जाएगा? बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे बोलो जल्दी, कुछ बोलो। ये होगा अगर क्लास इफ एडिंग कौन सी साइड में? प्रोडक्ट साइड। तब बताओ क्या क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट, क्या हुआ? कौन जा रहा है? ब्रेक कम पड़ गया था? चलिए बढ़ा जाए। तो दूसरा क्लास इफेक्ट देखने जा रहे हैं हम लोग।
कि इफेक्ट दूसरे में क्या होगा। अगर क्लास हम लोग वी के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एट इक्विलिब्रियम, PCl5 था, PCl3 है, Cl2 है। क्या हो गया, बेटा उधर का चलो राजन देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा मैंने, देखो क्या बोला है कि अगर क्लास हम लोग वी के अंदर चेंज करें, किसके अंदर चेंज करें, वी के अंदर अगर चेंज करेंगे तो क्लास क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अब जैसे क्लास नॉर्मल पहले क्लास क्या था, वी ये था, ठीक है, इसको वी माना मैंने, ठीक है, और क्लास मैंने क्या कर दिया, फिर इसके बाद में वी इसका बढ़ा दिया, तो क्या बोला मैंने, वी डैश, क्या बोला, ये बढ़ा दे, देखो दिख रहा है इसका, ये ज़्यादा है वी और ये क्या है, कम है। अब देखो लिखो इसका के सी इज इक्वल टू क्या आएगा, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, यहाँ तो कोई आपत्ति है नहीं है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्लास क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन वी होता है, ये फॉर्म में आप लिख लो इसको, तो बताओ क्या हो जाएगा, N PCl3 अपॉन वी, N Cl2 अपॉन वी, N PCl5 अपॉन वी आ जाएगा। अब क्लास क्या होगा, वी और वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्लास यहाँ पर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, तो वी को बाहर निकाल दो,
तो 1/V NPCl3 NCl2 अपॉन NPCl5। अब देखो यहाँ पर क्लास क्या दिया हुआ, V दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो V है क्लास, ये क्या V डैश है, बताओ कौन ज्यादा है क्लास, V ज्यादा या V डैश ज्यादा है, V डैश ज्यादा रहेगा। और जितना बड़ा क्लास क्या होगा, डिनोमिनेटर होता है क्लास, उतना छोटा क्लास क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये ज्यादा बड़ा है और ये छोटा इससे, तो ये QC छोटा होगा, KC बड़ा होगा। तो बताओ यहाँ पर KC क्या है, बड़ा है, और QC क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर KC क्लास बड़ा है यहाँ पर और QC छोटा है, तो इसका मतलब क्लास क्या होगा, QC छोटा, मतलब कैसे हुआ, देखो यहाँ पर QC छोटा का मतलब क्या हुआ कि ये क्लास बड़ा है तो ये क्या है, ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा है क्लास, तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये क्लास रिएक्शन इधर जाना चाहेगा क्योंकि ये तो छोटा दोनों, तभी तो इक्वल होगा। तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब कभी भी आप V के अंदर चेंज करो, किसके अंदर, V के अंदर जब कभी भी चेंजेस आएगा तो वहां पर हमेशा क्लास रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आया। प्रूफ यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। जब कभी V के अंदर चेंज करोगे तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। क्लियर यहाँ तक, कोई आपत्ति यहाँ तक, चलो छाप लो। क्या नोट पे लिख दूं मैं, इफ एट, कहां पर, एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है क्लास, समझ में आया एवरीवन, क्या बोलते पब्लिक। चलो इतने इतने इसमें कोई प्रॉब्लम क्लास,
चलो क्लास देखो यहाँ पर, देखो ये रिलेशन क्लास लिख लेना। अगर v बढ़ेगा क्लास तो क्या बढ़ेगा, n बढ़ेगा, और अगर v कम होगा तो n क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगले क्लास यहाँ पर रिलेशन कैसे बताओ, यहाँ पर किसमें लोग कॉन्सेंट्रेशन कम लिया मैंने, n/v NH3, यहाँ पर भी सेम लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये देखो इसको हम लोग सेपरेट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, v को हम लोग बाहर लिए, तो 1/v² इंटू क्या है NH3², इसके साथ ही था ना पूरा, अलग किया और कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी अलग किया। अब देखो एक से कट जाएगा, ये देखो डिवाइड में ऊपर जाके कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बताओ के सी इज इक्वल टू क्या आ गया, v² इंटू NH3² और क्या है N2 एंड NH3। ठीक है, अब देखो अगर v क्लास बड़ा है तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, के सी क्या होगा, ज्यादा होगा, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास क्या है, एक मिनट, तो इसका रिलेशन क्लास लो, v का रिलेशन क्या है यहाँ पर, उसके साथ लो, QC का भी सेम लिखेंगे ना, QC क्या हो जाएगा, QC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, v² और क्या लिखोगे NH3 डिवाइड बाई क्या आएगा N2 ब्रैकेट में क्या आएगा NH2, ये आएगा। तो बताओ अगर v क्लास बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है, तो बताओ QC क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये से कहाँ जाएगा, अगर QC क्लास ज्यादा है, QC क्या है ज्यादा, किससे क्लास, KC से, तो बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। कहाँ जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बताओ कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, ये प्रूफ दिख रहा है यहाँ पर, प्रूफ KC इज इक्वल टू v²। ठीक है, इसका मतलब ये भी रहेगा सेम, तो QC निकाल लो और पता चल जाएगा अपने को, छाप लो फटाफट। और अगर v के अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो, कोई शिफ्ट में चेंज होगा क्या, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो, समझ में आ रहा है सादिया। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, तो कल से चालू करेंगे हम लोग, कल मतलब कल तो शायद लेक्चर नहीं रहेगा मेरा, मंडे से हम लोग चालू करेंगे आयनिक। टेस्ट तो रहेगा ना, हाँ संडे को लेक्चर ले लेता हूँ, ये संडे को ले लेता हूँ लेक्चर, 10 से 1 ले लेता हूँ। संडे को लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे फरवरी में एनी हाउ खत्म करना चैप्टर, सारे चैप्टर। एक ही में रहेगा, तो टाइम बढ़ा दो आप लोग पढ़ने का भी, अभी आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। चलो हो गया लिख के,
चलिए क्लास देखो यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ क्लास, रिएक्शन दिया हुआ H2I2 क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है, ठीक है। कैसे आप लिखोगे, मैं सीधा किसके अंदर लिखा हूँ, C इक्वल टू क्या होता है, N/V होता है, तो वाले फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करो, कॉमन निकालोगे दोनों में से, तो क्या होगा 1/v², 1/v² निकल जाएगा। ये दोनों क्लास क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। और इसके अंदर बताओ v दिख रहा है क्या आपको कहीं, नहीं, मतलब v के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं, तो मतलब क्या होगा, नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन चेंजिंग। क्लियर है, इसका प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर v के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर बात, मतलब फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज नहीं हुआ है। छाप लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जो दिया उसके साथ अकॉर्डिंग वाला है, मतलब आपको पेपर में निकालना पड़ेगा इसका, अगर कोई दिया हुआ है तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। निकालना आसान है ना, मुश्किल है क्या, बेटा उधर का कैसे रहने दो, कैसे किधर है, ये 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 no longer than this and this happen. निदा क्या हो गया, निदा को शादी आदि में जाने मिल रहा है क्या आजकल, निदा शादी में जाने मिल रहा है क्या आजकल, गर्मी हो रहा है गर्मी। तो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हो गया क्लास, मिटाओ में पूरा हटा दिया। पांचवा की छठा कौन सा लेक्चर आज, इक्विलिब्रियम का। छठा लेक्चर है ना, आज वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। चलो अगला क्लास, हाँ इफेक्ट ऑफ चेंज एट
चलो क्लास, सबको मेरे क्लास बोर्ड पे देखो। इफेक्ट ऑफ चेंज एट प्रेशर, अगर क्लास प्रेशर के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल वेरिएशन लिखा हुआ है जो बार बार लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएशन तो पता रहेगा, याद हो गया अब तक कि नहीं याद हुआ। तो देखो यहाँ पर केपी क्या लिखेंगे, PCl3 अपॉन PCl2 अपॉन PCl5, ठीक है। अब प्रेशर के टर्म में क्लास लिखना तो बताओ क्या होगा, P2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। लिख दो सबको मोल फ्रैक्शन टर्म में, P2 मोल फ्रैक्शन, PCl3 PT इंटू एक्स, Cl2x मतलब मोल फ्रैक्शन, लिख दिए। PT क्लास क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, ये PT को बाहर फेंक दो, फेंक दिए। PT इंटू क्या होगा, XPCl3 और XCl2 और XPCl2, ठीक है। तो बताओ किस में चेंज आ रहा है, PT में आ रहा है। तो बताओ सेम क्लास हम लोग QC के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ऊपर वाला बड़ा है तो मतलब QC भी ज्यादा होगा, QC मतलब यहाँ पर QP दिया हुआ है, ठीक है। अगर QP ज्यादा है क्लास तो मुझे बताओ QP ज्यादा मतलब क्या होगा, देखो QP ज्यादा मतलब ये बड़ा रहेगा ना, ये बड़ा है और ये क्या है, ये छोटा है। तो रिएक्शन बताओ कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। तो बताओ बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, इफ प्रेशर इज इंक्रीज एट कहाँ पर, इक्विलिब्रियम, देन क्लास क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, ये रहा प्रूफ, समझा। चलो दूसरा रिएक्शन देता हूँ मैं, इधर का हो गया। क्या हो गया, कोई तो कुछ बोला, कौन नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहे, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम गांव से यहाँ पर ऐसे इसी किसके लिए, काम करवाने के लिए। कल कल क्यों नहीं लिखना है, कल क्यों नहीं लिखे थे, तो आज क्यों नहीं लिखना है। मन की बात करो, माय गॉड, इनका मन नहीं कर रहा है, इनका मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे ना। बताऊं, चलो दूसरा देखो,
अगर क्लास हम लोग N2+3H2 क्या बनेगा, 2NH3 बन जाएगा। ठीक है, इसका क्लास देखो डायरेक्ट लिखा हूं मैं प्रेशर के टर्म में P2 इंटू एक्स NH3, जिसे वहां पर लिखे थे। सेम देखिए हम लोग क्लास, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये क्यूब है PT क्यूब और ये PT1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, PT4 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, PT2 रहेगा, PT स्क्वायर रहेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा 1/PT स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लास अगर डिनोमिनेटर क्लास बड़ा है, यहाँ पर QP लो, क्या लो, QP में क्लास अगर सामने बताओ क्लास क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर क्लास अगर बड़ा है तो ऊपर वाला क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये वाला अगर छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ, प्रोडक्ट वाला ना, तो बताओ प्रोडक्ट साइड में क्लास क्या है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। क्लियर है, तो बताओ डायरेक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, एक बार वापस सुन लो, देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर QP का क्या रिलेशन, क्या है, PT 1/PT है। अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, QP क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, QP छोटा, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर लिख लो। तो वहां लिखा हूं मैं, इफ टोटल प्रेशर क्लास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बताओ क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसमें होगा, सिर्फ 15 फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, बहुत सब तो नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, आज तो बहुत आसानी चल रहा है मेरे को लगता है। ये वाला
हम्म। हाँ डेंसिटी। शुक्ला देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो क्या है क्लास, यहाँ समझ में आता सभी को। अब देखो अगर क्लास सॉलिड, बताओ क्या डायमंड क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड होता है, गैस सॉलिड। ग्रेफाइट बताओ क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, अब इसके लिए क्लास अगर आप केपे निकालो तो कितना निकल के आएगा, सॉलिड गैस सॉलिड लिक्विड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नजर क्या आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, नोट करके लिखो पॉइंट, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इन सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड क्लास इक्विलिब्रिया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब क्या करोगे प्रेशर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां पर होगा, टुवर्ड्स हायर डेंसिटी रीजन। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी उसकी तरफ क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो इसकी डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 3.78 दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 3 तो बताओ रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बताओ क्या होगा, इधर होगा। तो बताओ बैकवर्ड या फॉरवर्ड है, बैकवर्ड। यहाँ बताओ आइस दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ, बताओ किसका ज्यादा होगा, आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है या वाटर की, आइस की ज्यादा मैडम, सॉलिड ज्यादा होती है ना कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगा, हम्म, किसकी डेंसिटी ज्यादा, आइस या वाटर, किधर जाएगा। ठीक है, छाप लो। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है क्या, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वी ज्यादा लेगा ना। एक मिनट पहले कैसा था, हाँ फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है छाप लो, छाप छाप के नीट पास हो जाए। Done everyone or not yet? उधर का हो गया होगा।
6 तो चल रहा है अभी। डेरी बेचन जैसा मैक्स में रहता है ना वैसा ही। इजी है। इजी सब रहता है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट इन योर माइंड। तो मल्टीप्लाई करा तो क्यों नहीं आता अभी भी? मल्टीप्लाई तो करते ना हम लोग, नहीं करते? ठीक है, करना चाहिए, अगले लेक्चर से करता हूँ बस। क्या हम लोग बाय वाले थे ना, तो हम लोग कैल्शियम मिलता था। डिग्री में से तुमको 12 के बाद कैल्शियम मिलता है, कोई भी एग्जाम दो। देख लिए? निदा खान है, देख रहे, खुश हो गए एकदम से, सर ने आज खान बोल दिया, मकसद पूरा क्लास आ गया। सोशल मीडिया पे आ जाओगे। उजमा खान, देखो मनी मन खुश हो रही है, देख रहे, देखो देख देख हंसे, देख देख देख। अलिया तुम भी खानो। ओ माय गॉड, सब खान लोग बैठे इधर, पठान लोग बैठे इधर। तो वह सिर्फ चौधरी है। हाँ, हम गरीब आदमी हैं। है? मैं क्या सेविंग, क्या बुर्ज खलीफा में फ्लैट तो ले नहीं सकता आज तक। बुर्ज खलीफा में फ्लैट, अरे मैं इधर अच्छी बिल्डिंग में घर नहीं ले सकता सोसाइटी में, तो वहाँ बोले भाड़े पे, तो बुर्ज खलीफा की बात कर। सैलरी कुछ नहीं, जो तुम लोग फीस देते हुए सैलरी हमारी है, दैट्स ऑल। सैलरी पे थोड़ी काम करें, हमारे खुद का है ना, यही प्रॉफिट होता है। 100 रुपया कमाएंगे तो 50-50 घर लेके जाएंगे। अरे मैं और समीर सर बोला, पार्टनर में है ना, पार्टनरशिप में। मैं नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर, जॉब करता था प्रॉपर लेक्चर थोड़ी लेता मैं। अब तो हफ्ते में 2 दिन गायब रहता हूँ। सेम, अब आपको देना है तो दे देना, नहीं तो आप कुछ भी बोल देना। नहीं देगा तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। सेम की बात क्या है उसमें? देखो असल तो मेन बच्चे की मेहनत होती है, कंटेंट सेम ही रहता है, क्या बोलते हैं। अब आप ही लोग हैं, कोई पढ़ाई कर नहीं रहा है तो कैसे निकलेगा? पीछे बैठे हुए सोता है, कोई मोबाइल चलाता है, कोई कुछ भाग जाते घर पे। तो सिंसियर बच्चे मिलना कोई भी क्लास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं।
एक बच्चे होते हैं इनको वो गधे, मर भी जाओगे उनको सिलेक्शन नहीं करा सकते आप, समझे। और एक बच्चे रहते हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ा दो, बस अपना काम कर दो, बस बाकी खुद ही कर लेते हैं। तब दोनों देख लो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी टाइम है, मेहनत करके इंशाल्लाह एक सीट तो ले सकते हैं। ये तो कुछ लोग पढ़ चुके हैं ना पहले से। हाँ क्या बोल रहे? देखो मेन गेम ना समझ में आएगा तुमको फुल सिलेबस में। ये एक टेस्ट का जो आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। तुम एक रात जाग जाओ तुम्हारा अच्छा आ जाएगा। एक चैप्टर में, 2 चैप्टर में कोई मार्क्स समझ में नहीं आता है। हाँ बस ये समझ में आता है बच्चा सीरियस है थोड़ा, समझ रहे। असल गेम समझ में आएगा आपको मार्च के एंड में, और अप्रैल के मिड तक आपको समझ में आएगा कितना सिलेक्शन किसका नहीं होगा। मैं लिख के बता सकता हूँ आपको 15 अप्रैल के बाद कौन से बच्चे का सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, समझ रहे। 15 अप्रैल के बाद मैं बता सकता हूँ किसका सिलेक्शन किसका नहीं होगा। क्योंकि 15 दिन में क्या ही कर लेगा अगर 15 दिन पहले से किसी जो हमारे पास रिकॉर्ड डेटा रहेगा। तो वो सब आप टेंशन मत लो कि इसका नहीं आ रहे, जा रहा ज़्यादा आ रहा है। एक आध चैप्टर में कोई भी हीरो बन सकता है। अभी तक किसी ने पूरी क्लास में जो अभी जब पूरा सिलेबस टेस्ट दोगे ना समझ में आएगा आपको। सेकेंड ईयर है ये। अभी समझो पहला एक कंप्लीट होगा अच्छे से। लाइब्रेरी एंड ऑल में आपकी ये क्लास में से ऐसे बैठ के पढ़ के फिर जाके एग्जाम देके पास हुए एंड नाउ दे आर टेक्निकली डॉक्टर। टेक्निकली डॉक्टर तो हैं, बनने वाले कोई नहीं हैं ऐसा बात नहीं है। पिछले साल का मुझे आइडिया नहीं, इस साल मैं हूँ, इस साल का देखते क्या आएगा। शुरुआत से नीट पढ़ा रहा हूँ ना मैं, क्यों यहाँ पर नहीं था ना मैं। हाँ क्या बोले? एक दिन का हुआ था इंग्लिश में नहीं हुआ था बीएमएस में। हाँ तो पिछले साल बहुत क्राइसिस आए थे ना। पिछले साल तुमको क्या ही मेरे को बताया सर ने, बहुत मसला था और पेपर भी टफ आ गया था ना, अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी तुम लोग का स्कोर कोई बुरा नहीं था, अच्छा था तुम लोग का। तुम लोगों ने पहली बार दिया था ना, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। शिफा का अच्छा था, बाकी लोग का मैं बता नहीं सकता। हाँ कौन? और कुछ लोग तो बगैर बायो पढ़ के गए थे। बगैर बायो पढ़ के मतलब ऐसा हुआ कि आप बगैर ऑक्सीजन का जिंदा रहना चाह रहे हैं आप। हाँ 3 बच्चे तो रहेंगे इस साल इंशाल्लाह 450 हिसाब से मैं देखती हूँ माशाल्लाह 500 प्लस इंशाल्लाह रहेंगे सर। 3 तो है इतना आता है तो आपको दे सकते तो जिंदगी भर नीट ही देने का एक लिमिट होता है। हैं। इसमें कोई अकेले बनती है ना एज के ऊपर नहीं बट एक लिमिट होता है ना कोई भी चीज़ की। क्या आप दे सकते हो। हाँ दे सकता हूँ बट क्या है, मुझे बात बताओ इनका परफॉर्म क्या
नेशनल हाँ 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 ठीक है, याद आ गया। एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। चलो हो गया लिख के। ये मिटा दो सर। अगले साल से इंशाल्लाह और अच्छे से काम होगा, थोड़ा सिस्टम बनाएंगे। अगले साल कॉलेज नहीं पढ़ूंगा, कॉलेज वाले में ना बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है। चलो गाइस देखो यहाँ पर क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। अगर क्लास हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा देखो, इनर्ट गैस की एडिशन क्लास क्या है किस पे, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, और दूसरा क्लास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है। तो देखो अगर कांस्टेंट क्लास वी पे करें तो वहां पर कोई भी चेंज, कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, सिंपल है। ये तो सिंपल हो गया। कहां पर चेंज होगा, प्रेशर वाले में, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, PCl5 PCl3 और Cl2, इसका क्या लिखो आप, देखिए हम लोग ने किसके फॉर्म में लिखेंगे, देखो टोटल प्रेशर फॉर्म में लिखोगे आप, ठीक है, लिख दिए। देखो क्या क्या कट रहा है, काट देंगे, ये कट जाएगा, PT PT कट गया, NT NT क्या हो जाएगा, कट गया, क्या निकल के आ गया, PT अपॉन NT, ठीक है, निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो क्लास क्या बोला, यहाँ पर, यहाँ से क्या समझ में आएगा अपने को, PT अपॉन NT है ना, अपन N ऐड किया ना, क्या गैस ऐड किया ना, इनर्ट गैस, नंबर ऑफ मोल में आएगा ना। तो देखो अगर क्लास ये क्या है, ये क्लास बड़ा, इसको बढ़ाए ना, ये ज़्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, QC क्लास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो KP क्या है, KP ज़्यादा, QP क्या है, कम है। अगर KP क्लास ज़्यादा है और QC क्लास QP क्या है, कम है, इसका मतलब क्लास क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कैसे, देखो QP कब कब होगा, इसका मतलब क्या है कि ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, तो इधर जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कहाँ जाएगा, ये मूव किधर करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इस पे इक्विलिब्रियम लीड टू इंक्रीज इन टोटल मोल ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, देख लो समझ में आया। तो अगर हम लोग इनर्ट गैस को क्लास क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, प्रूफ आपके सामने है।
इतना थ्योरी हमने बहुत दिन के बाद इतना थ्योरी पढ़ा ना फटाफट। देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम A plus B plus 100 kg C plus D exothermic A plus B से क्या बनेगा C plus D। हो गया इधर का लिख के। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लास देखो, देखो कोई भी रिएक्शन है क्लास ए और बी क्लास, आप रिएक्टेंट साइड में क्लास क्या कर दिया, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, ठीक है, या समझो कि आपको हीट देनी पड़ी, तो बताओ एडिशन क्या होगा क्लास, एंडोथर्मिक होगा, और डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ रही है। कोई भी रिएक्शन क्लास अगर हीट बाहर निकलेगी तो बताओ क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, छोड़ इतना लिख लो, अभी और समझ आ गए। मैं तो मिटाऊं, कितना टाइम होगा, 36 हो गया। कितना घंटा पढ़ते हैं आप लोग घर पे, यहाँ इसको छोड़ के, इसको छोड़ के 7 घंटे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते, कैसे पढ़ते, कैसे पढ़ते, पढ़ने का तरीका क्या है? मतलब जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसको मैंने अलग लिख के रखी है, तो फिर मतलब जिस मतलब जो इम्पोर्टेंट है जो मतलब पढ़ना ही है उसमें से आते ही क्वेश्चन, तो उसको मैं पहले उसको मैं अलग से लिखती हूँ, तो वो करती हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने अलग करके लिखती हूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले करूँगी और फिर बाद में जो बचेगा वो करूँगी बायो में, और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ।
थोड़ा थोड़ा कभी मतलब मेरे पास बुक है ना उसका मतलब एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन आता है उसके अंदर तो मतलब जब भी 50 क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं केमिस्ट्री की आती है वो तो एमडी करके बायो की भी एमडी और केमिस्ट्री की एमडी चलो हो गया लिख के। सर वो भी लास्ट में करते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अगर इस तरफ जाना है तो एक्सोथर्मिक हाँ अब इधर गया था एंडोथर्मिक, वो बता रहा हूँ वेरिएशन बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। हो गया लिख के, उधर का हो गया। मिटाओ। क्या बोले? अभी तो आप लोग उसमें वो पढ़े ना, थर्मो, क्या पढ़े, थर्मो पढ़े क्या? फिजिक्स में हाँ में सारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है कुछ आवाज आ रही थी, वर्क कैपेसिटर। चलिए क्लास क्या है, टिंडो क्लास और दूसरा क्लास क्या है, एक्सो है, डिक्स क्या है, डेक्सो, ठीक है। टी मतलब क्लास क्या होगा, टेम्परेचर होगा, आई मतलब इंक्रीज, और एंडो मतलब
एंडोथर्मिक। ठीक है, ये क्लास बताओ क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज टेम्परेचर किसके अंदर होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर टेम्परेचर क्लास बढ़ाएंगे इंक्रीज होगा तो क्या बोलोगे उसको, एंडोथर्मिक, और डिक्रीज किस में क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ x प्लस वाई, इसमें क्लास क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक। अगर उल्टा जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 420 प्लस 20 प्लस दिया हुआ है ना। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर कि हीट क्या करना पड़ा अपने को, इस रिएक्शन में देना पड़ा है। ठीक है, मतलब इधर से जब इधर जाओगे तो क्या होगा, एंडो होगा। ओ मैडम लोग इधर ध्यान दो, इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, एंडो होगा। अगर इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, एक्सो। क्लियर है, पॉजिटिव क्या मतलब इधर वाला एंडो रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, छाप लो। उसके बाद में हम लोग क्या बंद कर, अरे तैयार है आप लोग बंद करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नीट क्या है। हाँ, तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर घर पे आते। और मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरे को संडे को लेक्चर लेना पड़ेगा, कल सैटरडे को साथ पॉसिबल। संडे को बायो छोड़ देंगे, बायो नहीं रखें, सिर्फ केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दौड़ाना भी अपने को। कोई बात नहीं, मत रहे, मत रहे, कोई मसला नहीं। लेक्चर जाएगा ना, हमारा काम है हम पढ़ा देंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रमजान के अंदर 3 सिलेबस तुम लोग को भारी पड़ जाएगा ना। नहीं तो जो नहीं आएगा उसको पेपर भी नहीं मिलेगा, ऐसा रूल बनाता हूँ मैं भी। संडे का टेस्ट हो तो संडे टेस्ट भी नहीं देंगे ना हम लोग, बैठो घर पे, जहाँ टेस्ट देना दे दो। ये 11 था बेटा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम। सिलेबस क्या है उसमें बताओ, सबका रहता है, मतलब क्या सिलेबस बता ना। सिलेबस सब पढ़ चुके हम लोग ऑलमोस्ट। केमिकल बॉन्डिंग रहेगा पढ़ चुके हम लोगों ने, पीरियोडिक टेबल रहेगा पढ़ चुके हम लोगों ने। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है स्कूल से, कॉलेज वालेज। डन क्लास, बिठाओ इधर का। बिठाऊं, तो आयनिक अपना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह 5 फरवरी तक। ट्राई करता हूँ मैं, डेडलाइन क्या क्या बचा अपना, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 4 चैप्टर है ना अपने। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिर अपना पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केमिकैटिक्स। हाँ मोल कॉन्सेप्ट भी है सबसे लास्ट में। लास्ट का पढ़ाने का मोटिव ये है कि वो थोड़ा सा कैसा रहता है, वो बच्चे को टफ जाता है। जितना सारा पढ़ लेगा, कोई बच्चे को पढ़ना था बोलेगा बहुत टफ है, तो इतना सारा तो पढ़ा ना पीछे, ये लॉजिक रहता है ना। अब पहले ही पढ़ा नहीं आ रहे, इतना टफ है भाई, आगे वाला और टफ रहेगा, समझ रहे, तो वो बोलेगा मैं यही चीज छोड़ो जाने दो। तो ये लॉजिक में ला के नहीं पढ़ा।
ठीक है, जैसा आप बोलो। वैसे तुम लोग मोर कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ लिए बहुत। हाँ, सॉल्यूशन में भी आया, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आते रहते हैं बीच बीच में। ये क्लास नीट 2018 का क्वेश्चन है, पता है? चलो बताओ क्लास कौन सा रहेगा? अच्छा, एकदम बता सकते हैं, एंडो एकदम एंडो बता सकते हैं आप? देखो, यहाँ पर क्लास ऐसा जा रहा है, मतलब क्या होगा? देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा? ये तो एक्सो होगा। अगर ऐसा होगा तो एंडो होगा। अगर एक्सो है क्लास, तो एक्सो में क्लास बताओ क्या हो जाएगी? हीट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ये इधर आओगे तो क्या होगा? एंडो होगा। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? ये लो लो टेम्परेचर क्या होगा? और क्या होगा? हाई प्रेशर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये साइड जाने का राइट होता है। हाँ वही बोल रही हूँ, वहाँ पे सर आपको वही दिखेगा, इधर एंडो होगा, इधर एक्सो। नहीं नहीं, ये देखो ना, फॉरवर्ड जाएगा ना सर तो एंडो। वहां पर देखो, वहां पॉजिटिव दिया था, देखो अच्छे से देखो। अच्छा हाँ, देखो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो ऐसा जाएंगे तो क्या होगा? एक्सो होगा ना। अगर पॉजिटिव तो क्या होता है? एंडो होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन भी करो।
चलो अब बताओ। क्या हुआ? बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द प्रेशर। चलो देखो क्लास क्या देखा वहाँ पे, देखो अब बताओ यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है क्लास, दिख रहा है? हीट निकल रही ना, हीट लग रही, क्या है? हीट पॉजिटिव है ना। तो बताओ क्या होगा, इधर से इधर क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, समझा? और ये क्लास क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑप्शन का मतलब हो जाएगा सी वाला। छाप लो फटाफट। और आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे घर पे एक बार। बंद कर दो।